गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 17 प्रदूषण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रदूषण यानी कि जो हमारा वातावरण है उसका दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, आज देख रहे होंगे कि वाकई में जो हमारा देश है या विदेश, जो भी पूरा देश है, वह सबसे बड़ी चीज़ क्या यहाँ पे प्रदूषण है। इस समस्या को हर कोई इंसान झेल रहा है। ठीक है, जो प्रदूषण होता है वह कई तरीके से होता है, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो इन चीज़ों से क्या, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? मानव शरीर पर पड़ रहा है। उससे क्या होती है? बीमारियाँ हो रही हैं। तो मनुष्य को सबसे पहले अपने जो जीवन यापन की जो चीज़ें हैं उनको ये देखना चाहिए कौन सी चीज़ से हमें नुकसान पहुँच रहा है, तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ को शुरू करते हैं। एक लेख है, ये है पर्यावरण दूषित होने के अनेक कारण हैं। ठीक है, दूषित वातावरण, जल और भूमि मनुष्य के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पाठ में हम देखते हैं कि कौन कौन सी समस्या मनुष्य के सामने आ रही है। ठीक है, ये कक्षा का एक दृश्य है। इसमें एक टीचर हैं और कुछ बच्चे हैं, वो आपस में टॉकिंग कर रहे हैं। किस तरीके से इस जो टॉपिक है आज हमारा प्रदूषण, इस पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो टीचर है वो कहती है, बच्चों आज कक्षा में बहुत कम बच्चे दिखाई रहे हैं, क्या बात है? अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश करते हुए कहा। टीचर है वो टीचर जो है वो कक्षा में प्रवेश करती हैं और कहती है कि बच्चों आज कक्षा में बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों है, कोई बात है क्या? तो समीक्षा नाम की लड़की वो कहती है, मैम सोनू और सविता को तेज बुखार है। फिर रीमा बोलती है, मैम प्रतीक को एनीमिया हो गया है। सोहन बोलता है, मैं कल सुमित के घर गया था तो पता चला कि उसको पीलिया हुआ है। प्रेम बोलता है, मैम लावण्या के पिताजी को टीबी हो गई है, वे अस्पताल में हैं, इसलिए वह स्कूल नहीं आई। बच्चों तुम्हें पता है इन सब का कारण क्या है? नहीं मैम, आप बताइए ना। ठीक है, तो बच्चे आप जब जानते हो कि आपको भी पता होगा, जब भी क्लास में किसी जो आपके दोस्त हैं उनको कुछ बीमार हो जाते हैं या वो स्कूल नहीं आते हैं, तो आपको रीजन पता होता है। तो हर बच्चा अपनी फ्रेंड्स के बारे में बताया। तो समीक्षा कहती है कि सोनू और सविता को तो तेज बुखार है, इसलिए वो स्कूल नहीं आई। और रीमा कहती है कि प्रतीक को एनीमिया हो गया। एनीमिया क्या है? हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, इसको एनीमिया बोलते हैं। सोहन बोलता है कि मैं कल सुमित के घर गया था तो पता चला कि सुमित को पीलिया हो गया है। और प्रेम बोलता है कि लावण्या के जो पिताजी हैं उनको टीबी का एक रोग हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती है, इसलिए वह स्कूल नहीं आई। तो इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद मैडम कहती हैं, टीचर कहती हैं कि तुम्हें पता है कि यह जो बीमारी हो रही है इन सब का क्या रीज़न है? बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम, आप हमें बताइए। इन सब का कारण है बढ़ता हुआ प्रदूषण, अध्यापिका ने बताया। तो टीचर बोलती है कि जो भी सब चीज़ें हो रही है इन सब के पीछे एक ही कारण है, वह है आज बढ़ता हुआ प्रदूषण। प्रदूषण, सभी बच्चे चिल्लाए, ये कैसे होता है और किन किन कारणों से होता है? मैम हमें बताइए ना। अब जब बच्चे सुनते हैं प्रदूषण तो वो कहते हैं ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे कैसे होता है? तो टीचर बोलती है प्रदूषण कई कारणों से होता है, जैसे जंगलों को नष्ट कर देने से। क्यों? जब जंगल में पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो प्रदूषण, जो हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अधिकता हो जाएगी, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को नष्ट करने से, पेड़ नहीं होंगे तो हम खाएंगे क्या, हमें स्वच्छ हवा कैसे मिलेगी? कारखाने लगाने से, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी से, भूमि पर विषैले पदार्थों को डाल देने से आदि, इससे भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है, कारखाने निकलते हैं, कारखानों से गंदा धुआं निकलता है, कारखानों से गंदे पानी निकलता है, जो हम पीने वाले पानी में वह मिल जाता है। और क्या होता है? भूमि पर विषैले पदार्थ डाल देते हैं, जैसे थैली वगैरह आपने देखी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी भूमि को बंजर बना रही हैं, हमारी भूमि को नुकसान पहुँचा रही हैं। यदि भूमि बंजर हो जाएगी तो उस पर अन्न उत्पन्न होगा? नहीं होगा। बच्चे बोलते हैं मैम हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। तो मैम बताती है कि प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व भूमि प्रदूषण। हजारों साल से गंगा के जल को स्वच्छ और निर्मल माना जाता था। लोग उसके जल को लोटे में बंद करके रखते थे, यह कभी खराब नहीं होता था। आज यही गंगा जल दूषित हो रहा है, इसे पीने से मौत तक
हो जाती है। आपने गंगा नदी के बारे में सुना होगा क्योंकि गंगा का जो जल है वह स्वच्छ और निर्मल माना जाता है वर्षों से, ठीक है। और आपने देखा होगा कि हम जब गंगा हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ से क्या गंगा का जल लेके आते हैं, और वो गंगा का जल हमारे घर में बहुत सालों तक ही कैसा रखा रहता है, बिल्कुल सही रखा रहता है, वह खराब नहीं होता है, चाहे उसको हम बंद करके ही क्यों ना रखें। लेकिन यदि आज की टाइम में क्या हो गया है, वही गंगा का जल आजकल दूषित हो गया है, उसके पीने से क्या हो रही है, मौत तक हो जाती है, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें मिल के आ रही हैं उस पानी में, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बड़े बड़े शहरों में कारखाने लगाए जाते हैं जिनमें निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। इसमें जहरीले रसायन होते हैं। अब क्या होता है, शहरों में क्या बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वह बड़ा ही खतरनाक होता है हमारे लिए। उससे हमें आँखों के रोग, श्वास के रोग आदि रोग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से क्या निकलते हैं, जहरीले रसायन निकलते हैं। बड़े बड़े शहरों में कारखाने निकलते हैं जिनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। इसमें जहरीले रसायन होते हैं, ठीक है। और इनसे क्या होता है, जो सांस द्वारा हमारे शरीर में धुआं निकलेगा, धुआं पूरे वातावरण में फैल जाता है, हम श्वास लेते हैं और श्वास के जरिए वो जहरीले रसायन वाला जो धुआं है वो हमारे शरीर में जाता है। इसके कारण दमा, खांसी, निमोनिया, सिर दर्द, टीबी जैसी बीमारियों की संख्या पहले से 10 गुना बढ़ गई है। मोटर कारों से निकलने वाला धुआं भी इसमें बढ़ोतरी करता है। और जितने व्हीकल्स हो गए हैं आजकल, रोड पे आप देखोगे तो व्हीकल्स की लाइन लगी रहती है, तो इनसे जो धुआं निकलता है वह भी हमारे लिए हानिकारक है। लगातार शोरगुल, मोटर गाड़ियों का हॉर्न तथा उनसे निकलने वाली विभिन्न प्रकार की आवाजें एवं मशीनों के चलने से उत्पन्न आवाजें भी वातावरण को दूषित करती हैं, ठीक है। खाली धुआं और वही नहीं, जो शोर होता है इससे भी प्रदूषण होता है, ठीक है। यदि शोर शराबा बहुत अधिक होगा तो उससे जो हमारे कान है वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। जो मशीनों की आवाज़ है वह भी वातावरण को दूषित करती है, इसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अक्सर बड़े शहरों में रहने वाले लोग शांति की तलाश में ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ इस तरह का शोर शराबा ना हो, क्योंकि शहर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो लोग वह क्या करते हैं, जब इस शोर शराबे से परेशान हो जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए शांति का अनुभव करने के लिए वह शोर शराबे से दूर वाली जगहों पर चले जाते हैं। कूड़ा करकट फेंकना, पॉलीथीन तथा कारखानों से निकलने वाले तरल रसायन भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। हम जगह जगह पे क्या करते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं और वो कूड़ा करकट सड़ता रहता है और वो दूषित कर देता है। पॉलीथीन, आप तो जानते हैं पॉलीथीन कभी नहीं गलती है और यह चीज़ों में मिलती रहती है, तो ये भी प्रदूषण का एक कारण है। कारखानों से जो तरल रसायन निकलता है वो कहाँ जाता है, भूमि में जाता है, तो उससे क्या होता है, जो भूमि है वह प्रदूषित हो जाती है और उससे क्या होता है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वह नष्ट हो जाती है। जो अन्न उगता है भूमि से वह प्रॉपर तरीके से नहीं उग पाता। साथ ही ये मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए भी घातक सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है। मनुष्य तो इन चीज़ों का सामना कर रहा है, लेकिन जो जीव जंतु हैं इनके लिए भी ये चीज़ें घातक सिद्ध हो रही हैं। सभी बच्चे, मैम आज आपने हमें प्रदूषण के बारे में जो जानकारी दी है, हम उन बातों का ध्यान रखेंगे। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अपने पिता तथा आसपास के लोगों को इसके बारे में सावधान करेंगे। गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, जितना हो सके उतने पेड़ लगाएंगे, ना केवल पेड़ लगाएंगे बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे। जब जो टीचर हैं वो सारी जानकारी दे देती हैं तो बच्चे कहते हैं कि मैम आज हमें पता चल गया कि प्रदूषण क्या होता है और हमें किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। तो वह कहता है हम ही नहीं, हम अपने माता पिता को भी बताएंगे और आसपास के लोगों को इसके बारे में सावधान करेंगे। और जो गंदगी है वो तो बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, इसके लिए हम डस्टबिन वगैरह का यूज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम पेड़ पौधे लगाएंगे, और पेड़ पौधे लगाएंगे भी नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर देखभाल भी करेंगे। शाबाश बच्चों, ये देश का हर नागरिक ऐसे सोचे और करे तो काफ़ी हद तक इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। टीचर खुश हो जाती है और बच्चों को शाबाशी देती है कि बच्चों जो आपकी सोच है यदि वो देश के हर नागरिक की हो जाए और वो यही सोचने लगे तो जो प्रदूषण की जो समस्या है, इस समस्या से हम बहुत जल्दी ही निजात पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पाठ हो गया, आपको प्रदूषण के बारे में पता चल गया। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। उससे क्या, वो हरियाली तो अच्छी लगती है, लेकिन पेड़ों से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपकी पुस्तक में शब्दार्थ देख रहे हैं, उनको देख लेते हैं।
पहला है एनीमिया, यानी कि खून की कमी होना। एक रोग होता है जिसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। निर्मल यानी कि स्वच्छ। बंजर, जिस भूमि पर फसल की पैदावार ना हो, जिसपे कुछ भी उगता ना हो। पीलिया, एक बीमारी जो गंदे पानी को पीने से हो जाता है। दूषित यानी कि गंदा। मृत्यु, मौत। मरणासन यानी कि मरने की स्थिति। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ ही समाप्त होता है। आपका जो वर्क है वो व्हाट्सएप पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। आपको उसको सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है, साथ के साथ उस वर्क को याद भी करना है। धन्यवाद।